हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओरेकल डीबी मास्टर्स चैनल में। और हमारे पिछले दो वीडियोस में हमने विंडोज़ 10 या 11 के डेस्कटॉप पे वीएम वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक नया लिनक्स का सर्वर क्रिएट करना सीखा था। अब हम इस वीडियो में जो हमने लिनक्स का सर्वर क्रिएट किया था उस सर्वर पे ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें पुट्टी से लॉगिन करेंगे। 192.168.56.11 यूज़र नेम रहेगा रूट और पासवर्ड है ROOT रूट 123। अब हम इसमें पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप ऐड ओ इंस्टॉल, ग्रुप ऐड DBA। फिर हम इसमें ओरेकल यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र ऐड। अब हम इस ओरेकल यूज़र का पासवर्ड चेंज करेंगे। इसका पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसका पासवर्ड QWER1234 रखा है। फिर से QWER, सब कुछ स्मॉल में, ठीक है। अब हम फोल्डर बनाएंगे। और उसके अलावा हमें इस फोल्डर की ओनरशिप ओरेकल यूज़र को देनी है। तो हम पूरे माउंट पॉइंट की ओनरशिप को ओरेकल को दे देंगे, ठीक। तो अब हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है ओरेकल का, और जिस फोल्डर में हमें ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो फोल्डर भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम ओरेकल यूज़र से लॉगिन करेंगे, su-oracle। अब जो हमारा ओरेकल 19C का सॉफ्टवेयर है वो हमने सॉफ्टवेयर्स फोल्डर में पहले से कॉपी करके रखा है। सॉफ्टवेयर्स में गए, फिर ls-ltr, फिर हम इस 19.3 वाले फोल्डर में जाएंगे। डबल क्लिक से सेलेक्ट होता है, राइट क्लिक से पेस्ट होता है। ls-ltr कंटेंट्स को देखने के लिए। फिर हम ये जो हमारा 19C का सॉफ्टवेयर है इसे हम उस फोल्डर में अनजिप करेंगे जो अभी हमने बनाया। तो इसी कमांड है अनजिप। अनजिप के बाद इस फाइल का नाम और फिर -d वो लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमें ये अनजिप करना है, जो कि हमारा डेटाबेस का ओरेकल होम है। अब हम ये अनजिप चला देंगे। तो अब हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर अनजिप हो गया है। अब हम इस डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हम लॉगिन करेंगे ओरेकल यूज़र से, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। उसका पासवर्ड जैसे कि मैंने बताया, मैंने रखा था QWER1234। लॉगिन हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप, क्लोज कर देंगे। अब हम राइट क्लिक से ओपन टर्मिनल करेंगे। अब हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमने अनजिप की थी। वो लोकेशन पता करने के लिए pwd कमांड, फिर नहीं, अब एरो से ये हमें वो लोकेशन मिल जाएगी जिस लोकेशन पे हमने ये अनजिप किया था। डबल क्लिक से उसे हम कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ CD और राइट क्लिक पेस्ट।
अब हम इस लोकेशन पे जा चुके हैं, ls-l चलाया मैंने और ./run installer टाइप कर लिया। आई कैपिटल है, यहाँ राइट क्लिक से कॉपी और पेस्ट नहीं होता है इसलिए मैंने टाइप कर लिया है। एंटर कमांड चलाई मैंने। ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं, वो जो सर्वर हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर जाके कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम डेटाबेस का सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो हम सेटअप सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे। नेक्स्ट, सिंगल इंस्टेंस चाहिए हमें, एंटरप्राइज एडिशन ही चाहिए हमें। ये ओरेकल बेस की लोकेशन है, ये एज इट इज़ यानी हमें कोई चेंज नहीं करना। इन्वेंट्री भी एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करना है हमें। यहाँ भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम एक चेंज कर देंगे कि यहाँ पे जो रूट का पासवर्ड डाल देंगे, रूट 123। ठीक है, अब हमें कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं तो उन्हें हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स एंड चेक अगेन। तो ये हमें एक लोकेशन दिख रहा है /tmp/install actions, ये पूरी फोल्डर है, और cvu उसके अंदर एक run fixup.sh है, तो वो हमें चलानी है। तो हम वापस पुट्टी में जाते हैं। अभी हम ओरेकल यूज़र से लॉगिन है, तो हम एग्जिट लिखेंगे तो हम रूट यूज़र से लॉगिन हो जाएंगे। वापस रूट से लॉगिन हो गए हम। /tmp/लोकेशन मैं देख लेता हूँ, इंस्टॉल टैब कर दिया, फिर cv टैब कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे चलानी है ./run, फिर मैंने टैब प्रेस किया, run fixup.sh, ये कमांड चल गई। अब मैं यहाँ पे ओके दबा दूंगा। अब ये हमें सिर्फ ये 3 इश्यूज दे रहा है जिन्हें हम इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट किया हमने, यू हैव चूजन टू इग्नोर, हाँ हम इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल यस। अब ये इंस्टॉल, अब यहाँ पे हमारे ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन चल रहा है, जो कि हार्डली 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन के बीच में हमसे ये पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट जो हमने रूट से चलानी है वो चलाएं या नहीं, और जो श्योर यू टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ करेंगे यस। और हमारे ये ओरेकल डेटाबेस के सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में ओरेकल डेटाबेस के नया ओरेकल डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, और फिर उस डेटाबेस पे हम अपने एक्टिविटीज़ और लर्निंग की नए काम करेंगे।